गुड मॉर्निंग दोस्तों। और मैं अभिमन्यु सिंह आपके लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 10 का मैथ का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पे हमने 25 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन से। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। जब अपरिमेय नहीं है इसका मतलब कि परिमेय संख्या है। डायरेक्ट समझ लीजिए बात को। तो ए में दिया है तो ये बताइए √7 तो हम लोग को पता है कि ये अपरिमेय संख्या होता है, तो ये तो होगा नहीं। अपरिमेय संख्या नहीं है पूछा है, नहीं है तो ये तो परिमेय न अपरिमेय है ना, तो इसको नहीं लेंगे। रूट में 3/7 ये भी अपरिमेय हो जाएगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। रूट में 2 रूट में 5 तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। रूट में 75 रूट में 48 ये जो बच गया हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप निकाल भी लीजिएगा, निकलेगा इसका वर्गमूल से बाहर निकलेगा, जो बचेगा वो कट जाएगा रूट से, तो जो बचेगा वो परिमेय परिमेय आ जाएगा, यानी हमारा अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि √3 और √5 है। तो ये तो सबको पता है, √3 और √5 ऑप्शन पढ़ना ही नहीं है। √3 हम जानते हैं अपरिमेय संख्या है, √5 भी हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या। जहाँ अपरिमेय संख्या दिखाई दे वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो शांत कहने का मतलब इसमें शांत कौन सा होगा। तो हमने बताया था शांत होने के लिए कि पहले हम क्या करते हैं, इसका हर का गुणनखंड कर देते हैं, इसका भी कर लेंगे, इसका भी हर का गुणनखंड कर देंगे। और जिसके गुणनखंड में केवल 2 आ जाए या तो केवल 5 आ जाएगा, केवल आपका 2 और 5 दोनों आ जाए वो सम संख्या, अरे वो आपका शांत हो जाएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। 105 का करेंगे अगर गुणनखंड तो क्या हो जाएगा, 7 बार में कटेगा, 15 7 105, ये 3 से कट जाएगा, 3 5 15। अब देखिए 5 भी आया, 3 भी आया, 7 भी आया, तो ये शांत तो होगा नहीं, ऐसे ही गलत। ठीक है, पहला तो हमारा गलत हो गया कि नहीं हो, गलत हो गया। चलिए दूसरा देख लेते हैं। 210 को गुणनखंड करेंगे 2 से, 2 1 2 0 105, फिर वही कंडीशन 105, तो ये तो होगा नहीं। अगर 3 से करते हैं तो 3 5 तितली का 9, 3 5 15, 5 7 35, ये भी 5 और 7 के अलावा और संख्याएं आ गई, तो ये भी हमारा होगा नहीं। तो हमने 2 ऑप्शन को गलत कर लिया। चलिए तीसरा को देखते हैं। 15/88, 88 का गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से जाएगा 44 बार में, 2 से जाएगा 22 बार में, 2 से जाएगा 11 बार में। अब बताइए, ये भी हमारा 2 2 आ रहा है, बीचवा में 11 आ गया एगो, तो ये भी हमारा होगा नहीं। बच गया डी, तो हमारा डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब क्या चेक करना है, ये तो होगा ही होगा, 3 तो ऐसे ही गलत हो गया। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2.1211111221111 है डॉट है। तो ये बार बार रिपीट कर रहा है, ये बढ़ती जा रही है। ये इस पे रेकरिंग भी हम डाल नहीं सकते हैं कि बार बार यही चीज़ दोहरा रहा, नहीं, इसमें एक एक अंक बढ़ते जा रहे हैं, तो ये डायरेक्ट आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, और देखिए एक होता है कि 3 4 5 3 4 5 3 4 5 दशमलव के बाद ये रिपीट करता है रेकरिंग वाला, तो ये तो परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर डॉट दिया हो, अब प्लस में एक और चीज़ की, मान लीजिए एक संख्या स्थायी हो और दूसरा जैसे 1 2 गो 1, इसमें देखिए 1, इसके बाद 2, फिर 2 गो 1 आ गया, फिर 2, फिर 3 गो 1 आ गया, फिर 2, फिर 4 गो 1 आ गया, तो ये संख्याएं बढ़ती जा रही है। तो ये तो शांत होने वाला नहीं है भाई, ये तो रुकेगा नहीं, शांत होने वाला नहीं है। इसीलिए अपरिमेय संख्या, बिना देखे अपरिमेय संख्या, इस तरीके के क्वेश्चन को अपरिमेय संख्या ही मारिए। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, रूट में 3 रूट में 12 है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। रूट में 3, तो रूट में 3 इसका गुणनखंड होगा नहीं। रूट में 12 का, अगर 12 का गुणनखंड करते हैं हम लोग तो क्या होगा, 2 से 6, 2 से 3, यानी 2 गुणे, तो 2 गो बदले के एगो बाहर निकल जाता है, और एगो रूट में 3 में रह जाएगा। रूट 3 है तो ये रूट में रह जाएगा। रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, ऊपर 1 बच गया, नीचे 2, तो 1/2 आ गया। नहीं तो ये तो ऐसे ही पता चल गया कि भाई ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका
परिमेय संख्या। ठीक है, दिखाई दिया ना कैसे, √3। इसमें भी 12 का जब गुणखंड करेंगे तो √3 बाहर आ जाएगा, अरे वर्ग रूट में ही रह जाएगा, √3 से √3 कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे 2 बच जाएगा, 1/2 आएगा। तो समझिए परिमेय संख्या हमारी हो गई। तो इस तरीके से 30 क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। और वीडियो देखने के लिए अभी तो वास्तविक संख्याएं चल रही है, फिर इसके बाद आपका जो चैप्टर वाइज है उस चैप्टर वाइज जितने ऑब्जेक्टिव हैं सबको सॉल्व करा लेंगे हम। और इससे बाहर आने वाला नहीं है, एक आध दो बाहर आएगा तो आएगा, नहीं तो इसी टाइप पे आएगा। एकदम 100% लिख के लीजिए। तो अगर वीडियो लाभदायक है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।